अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू IB सॉल्यूशन चैनल। और आज की वीडियो हम लोग बना रहे हैं जी ह्यूमैनेटिक पे साइन अप करने के हवाले से। बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली एक डिटेल वीडियो बनाते, काफ़ी कंसर्न्स थे लोगों के साइन अप के रिगार्डिंग। तो आज मैं इस वीडियो में तमाम तर चीज़ें कवर करूँगा ह्यूमैनेटिक साइन अप से रिलेटेड, ठीक है। और बहुत सी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि लोगों को मालूम नहीं है इसके रिगार्डिंग, वो भी शेयर करूँगा ताकि ओवरऑल आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके रिगार्डिंग, ठीक है जी। तो बगैर वक्त ज़ाया किए लेट्स जस्ट गेट इट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमैनेटिक की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। ओके जी, सबसे पहले तो रियली सॉरी कि मुझे स्क्रीन को इस तरह से रिकॉर्ड करना पड़ेगा और इस पर माइट भी आपको कुछ लाइनिंग नज़र आए, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोकस लेंस। मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता अपने मोबाइल फ़ोन की क्योंकि उस पर हमें अलाउ नहीं करता, बिकॉज एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे ये मैं प्राइवेट ब्राउजिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ताकि कुछ IP के भी इशू होते हैं, बार बार आप अप्लाई नहीं कर सकते ह्यूमैनिटी के साथ। सो दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ दिस प्राइवेट ब्राउजिंग। और प्राइवेट ब्राउजिंग करते हुए जब आप स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन करते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। सो बियर इट विद मी, होप इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। सो review calls get paid. Listen to the recorded phone call, answer a simple question with a click of a button and earn real money. So जिन लोगों को नहीं पता है इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पर आपने बेसिकली रिकॉर्डेड कॉल सुननी होती है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने क्लिक के थ्रू आंसर करना होता है, यानी कि आगे ऑप्शंस आ रहे होते हैं और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है और आपको उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। सो साइन अप फॉर फ्री। अगर आपके पास अकाउंट ऑलरेडी अवेलेबल है तो ये राइट साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आता है लॉगिन का, ठीक है। ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करके तो आप लॉगिन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास साइन अप करना है, आपने अकाउंट क्रिएट करना है, तो ये ऑप्शन है जी साइन अप फॉर फ्री, या फिर ये राइट साइड पे भी ऑप्शन है। तो हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ओके जी, साइन अप करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये नीचे लिखी हुई है, इन ऑर्डर टू ज्वाइन ह्यूमैनिटिक यू मस्ट हैव अ वैलिड एंड वेरीफाइड पेपैल अकाउंट। बहुत से लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि ये वेरीफाइड पेपैल अकाउंट क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ऐसा पेपैल अकाउंट जिसके साथ आपकी फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अटैच है। फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? या तो बैंक अकाउंट या फिर आपका क्रेडिट कार्ड, ठीक है, जिस पे आपकी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, देखिए बैंक अकाउंट जो भी होता है आपका, ठीक है, या क्रेडिट कार्ड होता है, वो आपकी अपनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन पे क्रेडिट होता है। तो बेसिकली ये क्यों रिक्वायरमेंट है, इससे पता चलता है ह्यूमैनिटी को कि ये देखिए क्या लिखा हो नीचे जी, वेरिफिकेशन प्रूव्स दैट अ पर्सन इज़ हु दे से दे आर। इससे पता चलता है कि जी ये वही बंदा है जो वो बता रहा है कि मैं ये बंदा हूँ, ठीक है। प्लस इससे क्या होता है जी कि दिस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस एंड विलिंगनेस टू डू बिजनेस विद यू। इससे ये भी पता चलता है कि यार वाकई आप काम करने के लिए सीरियस हो, ह्यूमैनिटी का टाइम वेस्ट करने नहीं आए हो, ठीक है जी। सो साइन अप करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जी लॉगिन विद पेपैल, जो कि सम टाइम इंटरनेट कन्फ्लिक्ट की वजह से या सर्वर डाउन की वजह से नहीं आ रहा होता, तो हमने सिंपली इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करना होता है पेज को। तो हम एक दफ़ा रिफ़्रेश करके देखते हैं। ओके, सो मैंने रिफ़्रेश किया तो एज़ यू गैस कैन सी कि यहाँ पे ऑप्शन आ गया जी लॉगिन विद पेपैल। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन विद पेपैल। दैट मीन्स कि यहाँ पे पेपैल के थ्रू लॉगिन करेंगे। इसका मतलब है कि पेपैल ऑलरेडी मौजूद है आपके पास, इस वजह से आप इसको क्रिएट करना चाह रहे हैं। अगर मौजूद नहीं है पेपैल तो यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है कि आप ह्यूमैनिटी के साथ साइन अप नहीं कर सकते, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू गाइज नीड टू हैव अ वेरीफाइड पेपैल। लेट्स सपोज आपके पास पेपैल है, हमने क्लिक किया यहाँ पे, तो हमारे पास एक नेक्स्ट विंडो प्रॉम्प्ट होगी, ठीक है। यहाँ पे हम सिक्योरिटी को पहले बाईपास करते हैं। ओके जी, सिक्योरिटी बाईपास के बाद वो कह रहा है जी कि अपना पेपैल का ईमेल मेंशन करें। मेरे पास एक ईमेल मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, तो मैं उसको यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। उसके बाद जी पासवर्ड है। ओके जी, सो ईमेल पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे ये आपसे कंसेंट ले रहे हैं कि हम लोग आपकी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन जो है वो फुल नेम, ईमेल और अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो
आपके लिए हम इसको चेक करेंगे, तो इसको आप एग्री कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपका पेपल वेरीफाइड नहीं है तो वो सिंपली आपको एरर दे देता है। वेरीफाइड है तो बेसिकली आपकी इन्फॉर्मेशन फुलफ़िल हो रही है, तो ये आपको ह्यूमैनिटी के एप्लीकेशन फॉर्म पे ले जाएगा। तो वो जो प्रॉम्प्ट स्क्रीन थी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो गई, और ये जो ऑलरेडी हम लोगों ने टैब ओपन किया हुआ था, विंडो ओपन की हुई थी, ये वहाँ पे हमें ले गया और ख़ुद ब खुद इसने हमें एक फ़ॉर्म दे दिया फिलअप करने के लिए। अब इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वो बता दे। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं जी कि योर फुल नेम टाइप करते हैं जी। यहाँ से ये मेरे पास ईमेल है जस्टिन ऑस्टन 736, तो मैं इसको लेट्स सपोज इस बंदे का नाम है जी जस्टिन ऑस्टन, ठीक है। मैं जस्टिन ऑस्टन के नेम से बना लेता हूँ ईमेल। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों ने देखी होगी कि मैंने दरमियान में स्पेस नहीं दी। स्पेस इस वजह से नहीं दी क्योंकि ह्यूमैनिटी पे मोर देन 40,000 फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं। सो क्वाइट पॉसिबल कि ये जो इस तरह के नेम होते हैं, इस नेम से शायद ऑलरेडी कोई बंदा एग्जिस्ट कर रहा हो, लेकिन ये मैंने जोड़ के नेम लिख दिया तो ये एक वर्ड बन रहा है, तो मोस्ट लाइकली इस नेम से ऑलरेडी कोई अवेलेबल नहीं होगा। तो मैं इसको प्रोसीड कर लेता हूँ, वरना ये एरर दे देगा कि दोबारा आप नेम वगैरह एडिट करें, ठीक है। सो मैं उस चीज़ को अवॉइड करना चाह रहा हूँ। सो नीचे जी वेयर डू यू लिव। अब कंट्री ऑब्वियस सी बात है, मैं पाकिस्तान तो यहाँ से सेलेक्ट करने से रहा क्योंकि पाकिस्तान में तो पेपैल ही अवेलेबल नहीं है, तो मैं कोई और कंट्री सेलेक्ट करता हूँ। तो मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लिए। नीचे आ रहा है जी कि आप स्टेट सेलेक्ट करें, कौन सी स्टेट में आप। रैंडमली आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने कैलिफोर्निया सेलेक्ट कर लिया। अब वो कह रहा है कैलिफोर्निया स्टेट में कौन सी सिटी में आप। मैंने टाइप कर दिया जी कि मैं लॉस एंजलिस में हूँ। अब अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन हो कि जी हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी स्टेट में कौन कौन सी सिटीज़ हैं, तो सिंपली गूगल बाबा जी अवेलेबल हैं, आप इनसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से ये भी बता देता हूँ। यहाँ पे आ जाए, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया जी कैलिफोर्निया सिटीज़। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ गई कैलिफोर्निया सिटीज़ की। ये मैंने लॉस एंजलिस लिख दिया था, आप यहाँ से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी और स्टेट भी सिलेक्ट करके तो उसकी सिटी सर्च कर सकते हैं। खैर इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। वापस आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोमो कोड कुछ भी नहीं होता है, इसको आप छोड़ दें। नीचे जी ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेजेस का। ये ह्यूमैनिटी का आपसे पूछे कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप बोल सकते हो, तो मैंने चारों सेलेक्ट कर दी हैं टू पुट अ गुड इंप्रेशन कि जी मैं आपके लिए ज़्यादा बेहतर काम कर सकता हूँ, मैं एक ज़्यादा बेहतर कैंडिडेट हूँ। बेसिकली इट्स जस्ट लाइक फिलिंग आउट और सबमिटिंग योर सीवी। जैसे आप सीवी सबमिट करते हैं ना, तो उसमें आप हमेशा अपने प्लस पॉइंट लिखते हैं कि जी ये रीज़न है कि आई शुड कंसिडर माई सेल्फ एज दी बेस्ट कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, ऐसे ही है ना, राइट। तो ये आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट करके एक अच्छा सा इंप्रेशन डालने की कोशिश करें। नीचे ये आ रहा है जी एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री। अब मोस्टली लोगों को ये क्वेश्चन है जी कि आप एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का क्या लिखें, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पे हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, रिजेक्शन का भी। पहले मैं आपको एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री का लिख के बता देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके गैस, सो मैंने ये एक एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मेंशन कर दिया कि पहले मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता था, रिसेंटली कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से रिज़ाइन कर दिया है और अब मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं घर से काम करूँ, ठीक है जी। और मैं आपके साथ अप्लाई कर रहा हूँ एज आ फ्रीलांसर काम करने के लिए और कॉल रिव्यूज़ करने के लिए। ये मैंने एक हिस्ट्री उनको बता दीजिए कि ये मेरी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इंप्रेशन डालने के लिए मैंने लिख दिया जी कि मैं इंग्लिश में ग्रेजुएटेड हूँ, ठीक है जी। उससे उनको ये होगा कि चलो यार कम से कम इस बंदे को समझ तो आती है ना कि इंग्लिश, ठीक है, और कम से कम लिखना जानता होगा ये। उसके बाद है जी कि आई कैन अश्योर वर्क डेडिकेशन इफ़ बीन कंसिडर्ड, कि जी अगर आप मुझे कंसिडर करते हैं तो ऑब्वियसली बात है मैं डेडिकेटेड होकर काम करूँगा। और फिर बाद में आपने एक शुक्रिया के लिए एक लाइन लिख दी, आपने मेंशन कर दी, ठीक है जी। इग्नोर द राइटिंग। मैं अभी मेन कंसर्न मेरा आपको चीज़ समझाने का। डोंट गो कि यार ये आई जो ये छोटा क्यों है तो ये बड़ा होना चाहिए, या आपने स्पेलिंग फलानी चीज़ के ठीक नहीं लिखे हो, या वो ग्रामरली मैंने ऑन की हुई है तो उसके साथ वो कुछ ग्रामर के कंसेप्ट बता रहा होता है। जस्ट डोंट गो देयर, ठीक है। चीज़ को समझ लें कि मेन कंसर्न क्या है। एनी हाउ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री हमने मेंशन कर दी। यहाँ पे भी एक कैच है, वो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन करता हूँ एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद। पहले मैं ये फॉर्म कंप्लीट कर लूँ।
उसके बाद ये लास्ट चीज़ है, इस पे भी काफ़ी लोगों का क्वेश्चन होता है जी कि ये इनिशियल्स में हम लोगों ने क्या टाइप करना है। ठीक है, तो इनिशियल्स बेसिकली होते हैं आपके नेम के फर्स्ट लेटर। ठीक है, सो इस बंदे का नाम है जी जस्टिन ऑस्टन। तो अब मेनली लोगों के दो नाम ही होते हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यूजुअली लोगों कुछ कुछ लोगों के तीन नेम भी होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जस्ट लाइक नासिर खान जान। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, मेरे माइंड में कोई नाम नहीं आया अभी, सो यही आया, तो खैर लेट्स गेट ऑन विद इट। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है जी जस्टिन और ऑस्टन। अब जस्टिन का फर्स्ट वर्ड जे है और ऑस्टन का फर्स्ट वर्ड ए है, तो इस नेम की इनिशियल जे और ए बनता है। ठीक है, हम इसको टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। हमने जी टाइप कर लिया जे ए, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन को कर देते हैं सबमिट। अच्छा, एप्लीकेशन सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें कुछ देर वेट करना होता है, दोबारा से क्लिक ना किया करें। ठीक है, और कुछ देर सिस्टम लोडिंग के बाद लाइक यूजुअली ये 4-5-6 सेकंड ले लेते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया जी, थैंक यू जस्टिन ऑस्टिन, वी विल रिव्यू योर एप्लीकेशन, बी श्योर टू चेक योर ईमेल फॉर द रिस्पॉन्स। ये हमने एक एप्लीकेशन सबमिट कर दी ह्यूमैनिटी के साथ। ये एप्लीकेशन सबमिट होती है ह्यूमैनिटी की तरफ से एक ईमेल आ जाती है कि जी हम लोग आपकी एप्लीकेशन रिव्यू करेंगे, और उसके बाद हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर आप अप्रूव होते हैं तो देन यू विल रिसीव अनदर ईमेल फ्रॉम आवर साइड। ठीक है जी, तो दोनों सिनेरियो में चाहे आप अप्रूव हों या चाहे आप रिजेक्ट हों, तो आपको ह्यूमैनिटी का रिस्पॉन्स आ जाता है एप्लीकेशन का। यानी कि दो ईमेल ह्यूमैनिटी की तरफ से आपको आती है, एक इनिशियल ईमेल और एक उसके बाद कंफर्मेशन ईमेल। एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब लोगों का कंसर्न ये है जी, बहुत से लोगों का यहाँ पर कंसर्न ये है कि जी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या लिखें, क्योंकि हमने तो एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखी, हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी और ह्यूमैनिटी वाले कह रहे हैं जी कि वी कैन नॉट एक्सेप्ट यू बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट अबाउट योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो जी हम क्या एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री लिखें एक्सेप्ट होने के लिए? तो देखें, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री इज़ नॉट अ बिग डील। आपको यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि आप किसी भी कंपनी में जॉब करते हैं, कहीं पे भी वर्क के लिए अप्लाई करते हैं, तो हर जगह पे वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं। इसी तरह से ह्यूमैनिटी के पास भी फ्रीलांसर्स को हायर करने के लिए एक लिमिट है वैकेंसीज़ की, क्योंकि कॉल्स का भी एक वॉल्यूम है। वो इतने ज़्यादा लोग हर रोज़ हायर करना शुरू हो जाए और हर बंदे को ही हायर करना शुरू हो जाए, तो उनके पास तो इतना वॉल्यूम ही नहीं होगा कि कोई बंदा काम कर सके उनके पास। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती हैं। तो इसके लिए होता क्या है कि मिसाल के तौर पे ह्यूमैनिटी के बाद वैकेंसी है ये 50 लोगों को एक्सेप्ट करने की, या 10 लोगों को एक्सेप्ट करने की, या 15 लोगों को एक्सेप्ट करने की। अब उस टाइम पे लोग जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो 1000, 2000, 5000 इतने लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, या ऑलरेडी एप्लीकेशंस उनके पास रिव्यू के लिए पड़ी होती हैं ह्यूमैनिटी के पास। अब यहाँ पे बात आती है लक की, कि अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो उस 1000 या 1500 या 2000 या 5000 लोगों में से आपकी एप्लीकेशन लकी नंबर पे होगी कि वो उसको क्लिक करके उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, अपनी रिक्वायरमेंट उन्होंने फुलफ़िल की। उसके बाद बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस थी उन सब एप्लीकेशंस को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिस्टम पे भी तो लोड नहीं डालना ना। ठीक है, उन्होंने उस चीज़ को, उस डाटा को भी तो क्लियर करना है। तो बेसिकली आप उस दौरान में अगर आप इतने लकी थे कि आपने अप्लाई किया और आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, तो आपको एक ईमेल आ जाएगी, वेलकम की योर अकाउंट इज़ रेडी, और उसमें ह्यूमैनिटी के क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे आपके पास। ईमेल तो सेम रहती है, पासवर्ड ह्यूमैनिटी वाले आपको इशू करते हैं लॉगिन करने के लिए, जो कि बाद में आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाज़ लोग हमें ये कह रहे होते हैं जी कि आप अकाउंट आपको तो फ्री पड़ा है तो आप हमें दे दें, हम काम करते हैं, हम आपको अर्न करके दे देंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। देखें, हर बिज़नेस के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ ना फ्री नहीं होती। ठीक है, फ्री नहीं होती। आप भी अगर इस दुनिया में आए हैं ना, तो आपके पेरेंट्स भी ना आपको इस सोच के साथ ही पैदा करते हैं, लाइक एक रियलिटी की बात करूँ, डोंट माइंड इट एट ऑल, कि यार पहला बेटा हो, मोस्टली लोगों की ये प्रेफरेंस होती है। ठीक है, हालांकि आजकल ये मैटर नहीं करता कि बेटा हो या बेटी हो, क्योंकि अब तो एक जेंडर इक्वलिटी वाली बात भी चलती है बहुत। तो लेकिन एक नॉर्मल जो प्रैक्टिस क्या होती है कि जी हम बेटा हो जी, पहला बेटा हो, तो वो बड़ा होगा जी, तो वो माँ बाप का सहारा बनेगा, वो हमें पालेगा। ठीक है, इट्स नॉट रॉन्ग, मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं जस्ट आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि देखिए, आप अगर पैदा भी होना तो आपके पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आप बड़े हो के आप हमारा सहारा बनेंगे, आप कुछ करेंगे हमारे लिए, यू गोना डू समथिंग, और अच्छी बात है, आपको करना भी है। ठीक है, योर पेरेंट्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली। ठीक है, लेकिन स्टिल कहने का मतलब ये कि आप भी मुफ्त में नहीं आए दुनिया में। ठीक है, तो आपके भी आने का एक मकसद था। तो बेसिकली आप
ये नहीं कह सकते कभी भी कहीं से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, ठीक है जी, कि आपको तो मुफ्त मिली है। आप किसी किसान के पास चले जाएं कि यार आपने तो ये जो है वो फसल मुफ्त में उगाई है, तो हमें तो प्याज उठाने दे दे, थोड़ा सा ऐसी मुफ्त में दे दें। तो देखें उसकी उसने भी एक मेहनत की है। तो हम लोग भी ऐसे ही बहुत सी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, बहुत से पेपैल यूज़ करते हैं, और उसके बाद कुछ एप्लीकेशन हमारी सबमिट होती हैं जिसमें हमारी मेहनत है, जिसमें हमारी टाइम स्पेंडिंग है, और उसके बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आती है जो कि हम लोग आगे सेल करते हैं। सो प्लीज़ जब भी आप ऐसी कोई बात करते तो इलॉजिकल सी बात करके शर्मिंदा ना किया करें, ठीक है। और एक और चीज़ भी यार, कुछ लोग मुझसे ये गिला कर रहे होते हैं कि वीडियो की क्वालिटी ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, वैसी चीज़ है। देखिए पहली बात ये कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ना मैं मोनेटाइजेशन का सोच रहा हूँ। मैं ये चैनल लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा मेन मकसद आप लोगों की हेल्प करना है और फ्री ऑफ कॉस्ट करना है। इसके लिए आप में से कभी किसी बंदे ने मुझे पे नहीं किया। कोई बंदा ये नहीं कहता है कि सर आपने बड़ी अच्छी वीडियो बनाई है तो ये ले जी, आप अपना अकाउंट नंबर दें, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ, आपकी वजह से मेरा जनाब वो एक सोर्स ऑफ इनकम बना या कुछ भी। आप मेरा चैनल ओपन करके देख लें, मेरे ख्याल से इस टाइम ह्यूमैनिटी पे सबसे बड़ा चैनल मेरा चल रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से देखिए, इज़्ज़त और ज़िल्लत ना वो खुदा के हाथ में होती है। तो मेरी एक नीयत है, एक नीयत अच्छी कि यार लोगों की हेल्प हो, और उसी बेस पे लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे दुआ देते हैं। यार मुझे आपसे दुआ मिली है, दैट्स इनफ फॉर मी। मेरे लिए वो काफ़ी लाजमी नहीं है कि हर चीज़ इंसान पैसे के लिए करे। लेकिन अगर देखें, अगर आपको क्वालिटी परफेक्ट नहीं मिल रही है, लेकिन अगर आपको चीज़ समझ आ गई, आपको फ़ायदा हो गया, तो मेरे ख्याल से इट्स अ विन विन सिचुएशन कि वहाँ पे आपका गिला नहीं बनता है, ठीक है। या तो मैं आपसे अर्न कर रहा हूँ ना इस चीज़ से कि चलो जी आपने वीडियो देखी, आपकी वीडियो देखने से मुझे फ़ायदा हो गया, तो फिर तो मैं बोलूँ कि हाँ ठीक है जी, मैं अपना इक्विपमेंट अपडेट करने लग जाता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा DSLR ले लेता हूँ, ठीक है, मैं बड़ा ज़बरदस्त सेटअप बनाता हूँ, मैं नॉइज़ कैंसलेशन वाला माइक ले लेता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ों को थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया करें, ठीक है। ये मेरे लिए पॉसिबिलिटी फ़िल वक्त के लिए नहीं है। सम टाइम में मुझे टाइम भी नहीं मिलता वीडियोस बनाने के लिए। आप देखेंगे मेरे चैनल पे 2-2 3-3 महीने बाद एक वीडियो आ रही होती है, लेकिन एटलीस्ट स्टिल आई ट्राई कि मैं मैक्सिमम लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। जो मेरा नॉलेज है वो मैं नॉलेज शेयर कर सकूँ। बेसिकली मकसद नॉलेज शेयर करना है इस चैनल के थ्रू। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया करें, इससे दिल आज़ारी होती है इंसान की, ठीक है जी। और मैं थोड़ा सा डिसहर्ट होता हूँ ये सोच के कि यार मैं एक चीज़ मुफ्त में दे रहा हूँ लोगों को, और उस मुफ्त पे भी लोग जो है वो ये इस तरह की बातें करें, तो फिर इंसान कहते हैं यार रहने ही दो, फिर कर लो जो आपने खुद करना है, अपने हिसाब से कर लो। मुझे देखें, कभी भी ऐसा नहीं है, आप में से कोई एक बंदा भी ऐसा है जिसने अर्न करके बोला हो कि यार मैं, बहुत से लोग मुझे ऐसे रब्ता करते हैं कि जी आपकी वजह से हम लोगों ने अर्निंग की है और हम लोगों ने चीज़ें सीखी, लेकिन कभी किसी बंदे ने मुझे ये नहीं कहा कि जी इस तरह करता हूँ कि मैं इसका एक शेयर आपको 25% 50% कुछ भी मैं आपको ट्रांसफ़र करता हूँ क्योंकि आपकी वजह से काम सीखो। यार मुझे चाहिए भी नहीं, मैं जस्ट जनरली तौर पर बात कर रहा हूँ आपसे कि देखिए मैंने आप लोगों से कभी इस तरह का गिला नहीं किया कुछ भी, लेकिन आप लोगों में से जब कुछ लोग इस तरह का गिला करते हैं ना, तो फिर मैं बड़ा हर्ट होता हूँ इस चीज़ को सोच के। तो प्लीज़ जब आपको एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आपको सामने नज़र आ रहा है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी एडजस्ट किया करें, सोचा करें कि यार आपके जो अल्फाज होते हैं, आपका लहजा जो होता है, वो अगले को बहुत इम्पेक्ट कर सकता है। अपनी ज़िंदगी में भी इस प्रैक्टिस को ज़रूर आजमाएं, ठीक है। लाजमी नहीं कि सिर्फ मेरे साथ आजमाएं, अपनी ज़िंदगी में भी आप इस चीज़ को ज़रूर आजमाएं। बाज़ औक़ात आप देखें, मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। मेरे चैनल पे बहुत से एक्टिव लोग काम कर रहे होते हैं और मुझे कमेंट कर रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ तकरीबन सबको रिप्लाई करने की, सम टाइम नहीं कर पाता। बाज़ औक़ात लोग मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करते हैं मुझे, यार वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हर बंदे को मैं प्रॉपर टाइम दे सकूँ। फिर लोग गिला करते हैं, कॉल्स करना शुरू कर देते हैं, लाइक डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, और ये मेरे लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है। देखिए मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ भी है, ठीक है, और मेरे अपने भी कुछ एक्सपेंसेस हैं, और मेरी अपनी भी एक ज़िंदगी है जिसमें बहुत से मसले मसाइल और सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। हर बंदे की लाइफ में होती हैं चीज़ें, कोई बंदा भी फ्री नहीं होता। बट सम पीपल कंसीडर मी कि यार मैं तो हर टाइम बस अवेलेबल हूँ, यहाँ से यूट्यूब पे वीडियो भी डालूँ, वहाँ से उनको कॉल रिसीव कर लूँ, साथ मैसेज का रिस्पॉन्स कर दूँ। मैं अपने कस्टमर्स को ज़रूर फैसिलिटेट करता हूँ। जब कोई मुझसे आईडी परचेज़ करता है तो मैं उनको ज़रूर फैसिलिटेट करता हूँ। लेकिन अगर एक बंदा कहीं और से आईडी परचेज़ करके आ जाता है या आईडी अपनी लेके आ जाता है, आपने खुद आईडी क्रिएट कर ली, उसके बाद काम कर रहे हैं, और आप उसके बाद कंसर्न्स लेके मुझे कांटेक्ट करते हैं जी कि ये वाली कॉल है, इसमें बता दे क्या करूँ, ये वाली कॉल है, तो देखें वहाँ पे आप अपने आप को देख रहे होते हैं, सिर्फ मुझे देख रहे होते हैं कि जी फ़लाना बंदा है, उसको मैसेज करते हो, उससे कंसर्न पूछ लेते हैं। लेकिन मेरे लिए थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं। मैं हर बंदे को व्हाट्सएप पे पर्सनली तौर पे फैसिलिटेट करना चला जाऊँ तो यार फिर मेरे काम तो रह गए ना, मेरी ज़िंदगी तो रह गई। तो ये बातें मैंने कभी बोली नहीं किसी को, लेकिन आज मेरी मजबूरी थी मैं इन चीज़ों को कन्वे करूं।
मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी ने ये बातें शायद ही कोई सुने, पूरी वीडियो देखे, क्योंकि लोगों को अक्सर अपना कंसर्न होता है कि यार जहाँ पर जितना मकसद है वीडियो देखने का, जहाँ तक उनका अपना फ़ायदा उतनी वीडियो देखे, उसके बाद बात को ख़त्म कर दिया। सो रियली सॉरी, दीज आर अ फ्यू हार्श रियलिटीज़, ठीक है, जो कि मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा शेयर कर दूँ, ताकि यार किसी की अगर स्टिल मेरी किसी बात से किसी की कोई दिल आज़ारी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन यू गैस नीड टू एक्सेप्ट दिस कि यार आई एम प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड आई माई सेल्फ इज़ हैविंग अ लाइफ एज वेल, एंड आई एम रनिंग अ बिजनेस टू। सो अगर आप मेरे थ्रू आईडी परचेज़ करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, आई एम गोना फैसिलिटेट यू। उसमें भी एक हद तक फैसिलिटेशन है, मैं हर कंसर्न नहीं बता सकूँगा। अगर हर कंसर्न मैंने बताना हो तो मैं अपना सेंटर खोल के बैठ जाऊँगा। आपको कुछ चीज़ें जो कि मैं वैसे तो मेरी मोस्टली चीज़ों कोशिश होती है कि वीडियो में कन्वे कर दूँ। कोई अपडेट आती है कंपनी की तरफ से, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो मैं गाइड करता हूँ। सिनेरियोज़ में गाइड नहीं कर पाता हूँ कि हर कॉल का मैं सिनेरियो बताने लग जाऊँ कि ये कॉल ऐसे हुई है तो इस कॉल में ये ऑप्शन होगा, क्योंकि मैं एक्टिवली कॉल्स भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, तो मुझे सिनेरियोज़ याद भी नहीं होते कि कौन सी कैटेगरी में ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो काइंडली आप उसके लिए ट्रेनिंग को ज़रूर देखा करें, और ट्रेनिंग जब आप लेते हैं किसी भी कैटेगरी की तो उस पर आप नोट ज़रूर बनाया करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। और अगर किसी ने मेरी ये वीडियो के बाद की जो कुछ कन्वर्सेशंस थी, कैजुअल टॉक, ये सुनी है, तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है काइंडली लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आप जैसे बहुत से लोग हैं जो कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढते हैं या जिनके पास रोज़गार नहीं होता है, तो दे जस्ट ट्राई कि यार हमें कुछ ना कुछ काम मिल जाए, तो आपके एक शेयर से भी किसी की हेल्प हो सकती है। सो हैव अ गुड डे एवरीवन, एंड रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।